गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0। और आपको एक्स इज़ इक्वल टू 0 पर इस फलन एफ ऑफ एक्स के सामंतत्य की जांच करनी है। तो हमें फलन एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू दी हुई है, एक्स कॉस 1/x। ये तब होगा जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0 पर ये वाली वैल्यू होगी, और एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। और हमें एक्स इक्वल टू 0 पर इस फलन के सामंतत्य की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ 0 मतलब एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब जो आपको बिंदु x इक्वल टू ए दिया होता है वो। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिली है, 0। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ से जब हम क्या करेंगे, x जगह पर हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 प्लस h। मतलब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस h पुट करना है। अब हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, 0 प्लस मतलब जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 होने के लिए तो 0 लेना है, और नॉट इक्वल टू 0 है तभी तो 0 प्लस है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब जो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, जो उसी के आसपास होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस एच, या फिर 0 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर h पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉस 1/h। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। कैसे देखते हैं, हम जानते हैं कॉस x की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। अगर x जगह पर मैं 1/h पुट करूँगी तो भी कॉस 1/h की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी, ठीक। बट अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में क्या कर दूँ, h का इंटू कर दूँ, पूरे इक्वेशन में मैं h का इंटू कर दूँगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -h कॉस 1/h और ये h। मैं पूरी जगह लिमिट ले लेती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देती हूँ। जब मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लूँगी और यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू हो गई मेरी 0, और ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू क्या हो गई मेरी, 0। तो यहाँ पर मेरा जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 h कॉस 1/h, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, 0। वैसे जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस मतलब जो एक्स की वह वैल्यू जो 0 से क्या हो, कुछ छोटी हो। तो उसके लिए भी कौन सी वैल्यू लेंगे, यही लेंगे एक्स कॉस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच। तो जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, एफ ऑफ माइनस एच या फिर एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ पर हम माइनस एच रखेंगे, यहाँ पर भी कॉस 1/-h रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कॉस, ये तो माइनस एच रहेगा, और यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है हमारी कॉस थीटा। तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कॉस 1/h की वैल्यू हमें पता है -1 से 1 के बीच में होती है, सब जगह -h का इंटू कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, +h -h और ये -h, ठीक। सब जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, एज इट इज़ रहेगा, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 -h कॉस 1/h की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एफ ऑफ 0 राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तीनों ही आपस में आपका क्या है, इक्वल है। अतः फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 x माइनस मॉड ऑफ x
व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होगी, और जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 से छोटी होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1/2 एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब हमें इस जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी सातत्यता की जांच करनी है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो अब हमें पता है कि जो आपका मॉड ऑफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू होती है, एक होता है माइनस एक्स, एक होता है प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू जो है माइनस एक्स आपका, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, मॉड ऑफ एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज़ होती है। दो वैल्यू कौन कौन सी होती है? एक प्लस एक्स होगी। प्लस एक्स कब होगी? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बराबर हो, तब जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है वो प्लस एक्स होती है। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। और जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स तब होगी जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है आपका मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की यहाँ पर दो वैल्यू पुट कर सकते हैं जब आपका एक्स इज़ लेस देन 0 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर तो आपको 2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स ग्रेटर देन 0 पर अलग होगी और एक्स लेस देन 0 पर अलग होगी। ठीक, तो फर्स्ट केस में देखते हैं। यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स मिलेगी। कब मिलेगी? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो। जो कि यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब मॉड एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? प्लस एक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लस एक्स। नेक्स्ट, जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो? 0 से छोटी हो, तब एक्स मॉड एक्स की जगह पर मुझे क्या मिलेगा? माइनस एक्स। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी थी तब मॉड एक्स की जगह क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ठीक, और ये 2 कब रहेगा? जब एक्स इक्वल टू 0। अब कभी भी अगर आपको मॉड वाला फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स में, अगर आपको सॉल्व करने पड़े तो हमेशा ही मॉड एक्स को इस प्रकार दो वैल्यू में लिखिएगा। क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होती है तब प्लस एक्स होती है, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब माइनस एक्स होती है। और इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। उसके बाद जो नया फंक्शन बनेगा उस नए फंक्शन में आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी मॉड एक्स वाले जो क्वेश्चन दिए हो उसे हमेशा इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। इसके आगे भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिर इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हमें x इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच करनी है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर लिया? 0 कर लिया। देखिए यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया है इस फंक्शन को बस हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है, बाकी ये दोनों फंक्शन एक ही है। बस मॉड एक्स की वैल्यू अलग अलग कंडीशन पर यहाँ पर मैंने पुट कर लिया है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली? 2। नेक्स्ट हमारा राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा आपका? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ पर आप क्या रखेंगे? 0 प्लस एच, या फिर हम सिंपल h भी बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये हो गया 1/2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे? 0 प्लस एच, या फिर 0 प्लस एच की जगह क्या बोल सकते हो आप? h ही रखोगे। यहाँ पर h माइनस एच, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाए, तो मतलब यहाँ पर ये क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक, नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। मतलब जहाँ जहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच पुट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा माइनस एच पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये कब पुट करेंगे? जब x की वैल्यू क्या हो? 0 से छोटी हो। तो 0 से छोटी वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? माइनस एच। तो जब माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पर भी इस x की जगह पर जब माइनस एच लिखोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस एच। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? जब हम इसे ही सॉल्व करेंगे केवल, तो ये आपका मिल जाएगा 1/2
-2h, -2 से -2 कैंसिल, h की जगह हमने 0 पुट किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका फंक्शन है आपका f(0) लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अतः जो आपका फलन है f(x) व x = 0 पर, सॉरी यहाँ इन दोनों की वैल्यू तो आपकी 0 है और ये जो वैल्यू है वो आपकी 2 है। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) है और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) दोनों आपस में इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू f(0). तो अतः फलन f(x) x = 0 पर असंतत है। ये तो तब हो गया जब मैंने इस प्रकार सॉल्व किया। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करके किस प्रकार लिख सकती हूँ, ये मेरा f(x) हो गया। f(x) की 3 वैल्यू मिलेंगी। देखो यहाँ से x और -x कैंसिल हो जाएगा तो ये मुझे 0 मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जब x > 0 होगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया तो मिल जाएगा प्लस 2x मिल गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। ठीक है, कब, जब x < 0, और ये आपका 2 मिल गया जब x = 0। तो जब डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड लिमिट की जगह क्या पुट कर देंगे सीधा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सीधा 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका भी सीधा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे -h, ये भी 0 आ गया और ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट क्या हो जाएगी 2। तो इसके बाद अगर इस स्टेप को लगा के सॉल्व करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। चाहे इस पर आप डायरेक्ट ये स्टेप लगा के सॉल्व करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान दीजिए, अगर मॉड वाला क्वेश्चन आए तो उसे हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। जो आपका मॉड वाली वैल्यू होगी उसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा डिटेल में, उसके बाद क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे।